हेलो प्यारे बालकों, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है पी फॉर फिजिक्स। यस बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 9 का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे हम। और मोशन चैप्टर में मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे फिज़िक्स में। तो चलिए, और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर देते हैं। क्लास 9 का हम पूरा का पूरा कोर्स आपको फिज़िक्स का साइंस का जो फिज़िक्स का पोर्शन है हम पूरा कंप्लीट कराएंगे आपसे, और आपको और पूरा बहुत ही इजी वे में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा। बच्चों, बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। हर एक चीज़, हर एक डेफिनेशन, हर एक फार्मूलेज, हर एक न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल जो आपसे खुद बन सके। ऐसा नहीं कि हमने करा दिया बस आपका हो गया। जी नहीं बच्चों, आपको खुद से आप कर पाओगे, ये श्योर माना इस चीज़ को। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन चैप्टर के बारे में। मोशन चैप्टर देखिए, साइंस में आपको ये चैप्टर आता है। साइंस के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं आपको, जो आपके टेक्स्ट बुक में साइंस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिज़िक्स में आपको पढ़ना है मोशन, तो इसी चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं मोशन क्या है। देखो बच्चों, जब भी मोशन की बात आती है तो आपके दिमाग में आता होगा घूमने वाली चीज़, कुछ भी घूमने की चीज़, मतलब गति। नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में भी इसका नाम होता है गति। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होती है तो 2 बातें होती हैं। देखिए पहली बात तो ये, अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये है कोई कार आपकी, जो कि किसी पॉइंट ए पे थी। कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसकी पोजीशन में हो गया चेंज। पोजीशन में चेंज होना इन द सेंस मीन्स ये कुछ टाइम के बाद, समय बीत रहा, समय के साथ इसकी पोजीशन में क्या हो गया, टाइम के साथ इसकी पोजीशन में चेंज हो गया। तो टाइम के साथ अगर इस ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन में चेंज हुआ है, इसका मतलब ज़रूर इसने क्या किया होगा, मोशन किया होगा। भाई आप देख रहे होगे टाइम के साथ इसकी पोजीशन में चेंज हुआ, इसका मतलब इसने क्या किया है, मोशन हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई ये बर्ड उड़ रही थी, बहुत सारी चिड़ियाएँ उड़ रही थी, और यहाँ पे कोई ट्री था। तो ये सारी चिड़िया उड़ उड़ के आ करके यहाँ से कुछ टाइम के बाद, आप देख रहे थे यहाँ पे थी, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, टी टाइम के बाद इनकी पोजीशन हुआ चेंज। ये किसी पॉइंट पे मान लीजिए ये एक्स पोजीशन पे थी, फिर ये आ गई ट्री पे कोई एफ पोजीशन मान लीजिए, यहाँ पे आकर के वो बैठ गई। तो आपने देखा टाइम के साथ इसकी पोजीशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसकी पोजीशन में हुआ है चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है, जब 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 पोजीशन में टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज हुआ हो तो वो मोशन में कहलाएगा। अच्छा, तो कब वो मोशन में नहीं कहलाएगा? देखिए, अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंजेस ना हो, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने मोशन नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये थी आपकी मर्सिडीज कार, है ना, क्या मस्त। और ये कार आपके घर के पास कई दिनों से, भाई आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी, भाई आपके घर के पास ये मर्सिडीज कार बहुत दिनों से खड़ी पड़ी है, कोई चलाने वाला ही नहीं है भाई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो 4 दिन तक आप देख रहे हैं टाइम के साथ इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। भाई भाई 4 दिन समय बीतता गया लेकिन इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, यहीं का यहीं है। इसका मतलब क्या, इसने मोशन किया है? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार को हम कहेंगे ये क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। ये क्या है, रेस्ट में है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज होते हैं तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ है। तो क्या होगी डेफिनेशन? देखिए डेफिनेशन एकदम इजी, आपने इतना समझ लिया, आप खुद ही लिख पाओगे, रटना ही नहीं है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है भाई, कार हो गया, आप हो गया, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो गया।
ये कोई ऑब्जेक्ट है भाई। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं मोशन किया है, और अगर नहीं पोजीशन में चेंज होता है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया क्या है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंजेस होता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, भाई कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन को जनरली लोगों ने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से टू टाइप्स हैं भाई? पहला क्या है? फर्स्ट इज द यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा आप समझ ही गए होंगे सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई नाम से ही पता चल रहा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखते हैं कि कौन सा यूनिफॉर्म होता है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म होता है। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म मोशन बता रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज टाइम के साथ कैसे हो रहा? ऐसे हो रहा। देखिए ये है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसके मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखिए कुछ इस तरीके से ये रहा, मान लीजिए कि ये टाइम स्लॉट हमने बांध दिया, कोई सा भी इक्वल टाइम इंटरवल कुछ भी, मान लीजिए 1 आवर भाई। हर एक घंटे में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, भाई कितना मीटर गया? मान लीजिए 100 मीटर, फिर 100 मीटर, हर एक मिनट, एक सेकेंड, एक घंटा, कुछ भी। तो चलिए मान लीजिए 1 मिनट में 100 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में 100 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में 100 मीटर। इक्वल टाइम इंटरवल में ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। या अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो कैसे? आपने देख लिया इक्वल टाइम इंटरवल में तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे आप अगर किसी हाईवे पे आप जा रहे हो और हाईवे क्या है? पूरा का पूरा खाली है, तो आप क्या करोगे? यूनिफॉर्म स्पीड से बहुत तेज़ी से जाओगे। मान लीजिए आपकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ हर घंटे आप 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे हो पर आवर। एक घंटे में 60 किलोमीटर, अगले घंटे में 60 किलोमीटर, अगले घंटे में 60 किलोमीटर, हर एक घंटे में आप 60 किलोमीटर जा रहे हो। इसका मतलब आपका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो कितना आसान है, तो लिख लेते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों बहुत इजी है, एक बार समझ लिए आप, आपको कभी भूल ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म दिमाग में आएगा। यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात अगर करें तो जस्ट रिवर्स, जैसे ये है आपका, भाई टाइम तो सेम रहेगा, समय के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, भाई सेम समय। अब यहाँ पे मान लीजिए हर मिनट की बात करें, हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर एक सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में, ये टाइम था, ये डिस्टेंस था,
इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। भाई पहले 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 1 मिनट में गया वो 50 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में गया वो एक 100 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में चला गया 200 मीटर, रोड खाली था। तो आप देख पा रहे होंगे हर एक टाइम इंटरवल में इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, तो इसका मतलब ही इसका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो डिफाइन करना कितना आसान है। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे चेक कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा, कैसे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम कहेंगे क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of टाइम। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत इजी है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर कोई कार ट्रैफिक में फंसी है तो उसका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं भाई, ट्रैफिक में फंसी है, पहले 1 मिनट बीते या 5 मिनट बीते, हर 5 मिनट की बात करें तो अगर रुका है तो वहीं का वहीं रुका ही रहेगा, कोई मोशन नहीं हुआ। थोड़ा सा ट्रैफिक खुला तो मान लीजिए 50 मीटर आगे गड़ा, फिर थोड़ा सा और खुला तो 100 मीटर तेजी से भाग के चला गया। तो आप देख पाएंगे कि भाई वो कैसा, उसका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, हाईवे पे चलती हुई कोई कार। अगर मैं कछुए और खरगोश की बात करें तो आप बताइए खरगोश का मोशन कैसा था और कछुए का मोशन कैसा था। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए, कैसा, यूनिफॉर्म। भैया थोड़ा थोड़ा ही सही, डेली पढ़ो, ऐसा नहीं खरगोश वाली छलांग लगाना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए बच्चों, देखा आपने टाइप्स ऑफ मोशन 2 टाइप्स के हो गए हमारे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा भी मोशन को लोगों ने डिवाइड किया है। आपको बेसिकली 3 टाइप्स के मोशन कई टाइप्स के होते हैं, बट जनरली अगर हम बात करें उन टाइप्स में भी तो मोशन दो ही टाइप में वो डिवाइड कर पाएंगे आप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब उसके अलावा कैसे कितने हो सकते हैं, तो पहला होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा होगा सर्कुलर मोशन, तीसरा होगा पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो ये 3 टाइप्स के मोशन आपको इनकी डेफिनेशन समझना है, इन तीनों को पढ़ना। डिटेल्स में आपको सिर्फ एक ही है, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, बाकी दोनों को आप क्लास 11th में पढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन। आइए देखते हैं क्या होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, अगर नाम से ही पता चल रहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मोशन करता है तो उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, बिल्कुल। तो इसको कहेंगे कैसे, भाई नाम से ही पता चल रहा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स in straight line the motion is if the motion of an object is in straight line the motion is said to be what, straight line motion। circular motion क्या, if an object moves in a circular track the motion is what, circular motion। what is periodic motion क्या होगा, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। देखिए पहले ये समझ लीजिए, स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे मान लीजिए कि ये क्या थी, एक कार थी, ये कार पॉइंट ए पे थी, कुछ टाइम के बाद पॉइंट बी पे चली गई। आप देख पा रहे हो कार कैसे जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा तो नहीं काला ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएगी। तो कार का मोशन कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन। सो मोशन ऑफ कार इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन मोशन। एरोप्लेन का आप देख लीजिए, भाई ये एक एरोप्लेन, सॉरी रॉकेट का ही देख लो, रॉकेट कैसे जाएगा, सुन एकदम सीधा। तो मोशन ऑफ रॉकेट, मोशन ऑफ कार, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन द मोशन इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल आप बता देंगे क्या, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ रॉकेट, और भी बहुत सारे हैं जिन्हें आप सोचना। सर्कुलर मोशन, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर ट्रैक
इन अ सर्कुलर ट्रैक इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए किसी एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे ये कोई एक्सिस है, इसको मैंने ये मान लीजिए कैसे खड़ा कोई है और इसके एक रेडियस बना दिया हमने और इस रेडियस पे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा। आपने देखा होगा एक धागे में आप एक 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 पत्थर को बांध करके लपेट दीजिए और उसको घुमाइए जोर जोर से, उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो वो किसी एक्सिस के अलोंग घूम रहा, भाई आपका हाथ के ही चारों तरफ वो घूम रहा और कहीं नहीं जा रहा। तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। और कौन कौन से मोशन हो सकते हैं सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ प्लैनेट्स, भाई जितने भी प्लैनेट्स हैं आप देख पा रहे होंगे, जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे के सारे प्लैनेट्स जो होते हैं इस सन के अराउंड क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। कैसे? सर्कुलर ट्रैक में, है ना, सर्कुलर ट्रैक में मूव करते रहते हैं। तो ये मोशन कैसा हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन द मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो उसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ रॉकेट, मोशन ऑफ योर बाइसिकल। भाई आप साइकिल भी चलाते हो तो कैसे, स्ट्रेट सीधी तो चलाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के। सर्कुलर मोशन कैसा होगा, इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक, कोई सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट moves in a सर्कुलर ट्रैक, कोई सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है या सर्कुलर पाथ भी बोल सकते हैं, तो द मोशन इज सेड टू बी व्हाट, सर्कुलर मोशन। तो आप समझ गए होंगे, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ स्टोन विच इज बाइंड विथ अ थ्रेड एंड मूव अलोंग योर हैंड, योर थंब। तो दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। और भी किसका, मोशन ऑफ फैन, आप तो ये भूल ही रहे हैं। देखिए मोशन ऑफ फैन, फैन क्या कर रहा है, अच्छा ये मोशन है कि नहीं है फैन का मोशन। अब आप कहोगे सर इसकी पोजीशन में तो कोई चेंज है ही नहीं, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं छत पे लटका ही है, वहीं पे नाच रहा, कहीं और तो गया नहीं, उसकी पोजीशन वहीं की वहीं है। देखिए ये इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एक्चुअली में जब बच्चों ये मोशन करता है तो इसके ये जो विंग्स है, ये जो विंग्स है इसके, ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, इसकी पोजीशन में चेंजेस होता है। कैसे, इस एक्सिस के अलोंग, अगर मैं एक एक्सिस इससे ड्रॉ कर दूं तो ये जो विंग्स हैं इसी एक्सिस के अलोंग क्या करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं इसी एक्सिस के अलोंग। तो इसका मोशन कैसा हुआ, सर्कुलर मोशन। तो ये मोशन हुआ है। हाँ जी, अब बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। देखिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन नाम से ही पता चल रहा है, या ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मीन पोजीशन के थ्रू अपने मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट मूव करता है तो उसका मोशन एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने पथ को रिपीट करता है। पीरियोडिक में नाम ही अपने एक सर्टेन पोजीशन के बाद अपने पथ को रिपीट करेगा, सर्टेन पोजीशन के बाद एक पथ को रिपीट करेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे आपने किसी ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार दिया होगा तो क्या होगा, ठहरे हुए पानी में जब आप कंकड़ मारते हैं तो क्या होते हैं, हिलोरे उठने लगते हैं भाई, ऐसे विंग उसमें क्या बन जाती हैं, वेव्स। तो वो कैसी मोशन है, वो है हमारी पीरियोडिक मोशन। क्यों, क्योंकि भाई एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो अपने पथ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो वो कहलाता है हमारा पीरियोडिक मोशन। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, उसकी मीन पोजीशन क्या है, अपनी मीन पोजीशन के बाद लेफ्ट राइट मोशन करता हो तो भी हम कहते हैं, या फिर एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ एट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे झूले का मोशन हो गया, झूला आपने देखा होगा, झूला झूला आप ये गया फिर आया, तो ये क्या अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग ही तो रिपीट कर रहा, गया आया फिर आ गया, फिर से सेम पाथ को रिपीट कर रहा। तो इसका मोशन कैसा हुआ, पीरियोडिक मोशन। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू इट्स मीन पोजीशन, लेफ्ट मान लीजिए ये राइट हो गया, इफ तो इसको कई तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट repeat its path in a certain time interval after a fixed time interval
इन अ फिक्स टाइम इंटरवल। भाई फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी पाथ को रिपीट करता है तो वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। जैसे मोशन ऑफ द विंग्स, सॉरी मोशन ऑफ द वेव्स, मोशन ऑफ द झूला जो आप झूलते हैं वो, मोशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप पकड़ के आप खींच दीजिए, देखिए स्प्रिंग को आप पकड़ के खींचिए, वो क्या करेगा, लेफ्ट राइट सेम पाथ को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये स्प्रिंग, तो वो क्या करेगा, सेम पाथ को रिपीट करेगा। तो इस तरीके से ये पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हो गए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। आज हमने पढ़ा मोशन क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हमने देख लिया, उसके एग्जाम्पल देख लिया हमने। फिर हमने देखा मोशन में और डिटेल्स में कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है और पीरियोडिक मोशन क्या है, सबके डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल के साथ। कमेंट बॉक्स में आप स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन के कम से कम आप दो एग्जाम्पल आप लिख के दीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि आपको रियली में ये चीज़ें समझ में आई हैं। और आशा करते हैं आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं होगा इसमें, हर एक चीज़ आप समझे होंगे। एक बार बच्चों समझ लिया आपने ना, पूरी लाइफ, मैं गारंटी कह रहा हूँ, पूरी लाइफ आपको ये याद रहेगा। कभी भी आप समझ के जो चीज़ पढ़ोगे, रटना कभी नहीं होगा, पूरी लाइफ आपको याद रहेगा और आप अपने से लिख पाओगे। जो डेफिनेशन आप खुद से लिखते हैं वो डेफिनेशन कमाल की होती है, और जो समझ के आपने लिखा उसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, इसके सिवाय कि आपने किताबों से रट्टा मार के लिखा है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और इसी उम्मीद के साथ कि ये अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत को जितना भी आपको लगे एक लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।